Hello, friends. This is Rohan Chumle. I'm a principal in a government industrial training institute. I belongs to Maharashtra. और हम लोग यहाँ पे टॉपिक के बारे में एक बात करनी थी मुझे, तो मैंने सोचा कि जो अभी हमारे साथ हो रहा है उसी के बारे में बात करें। कुछ कुछ लोग फील कर रहे होंगे, रिलेट भी कर लेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा हमारे साथ तो कुछ हो नहीं रहा। बट आज मैं जब सोच रहा था, कुछ बच्चों के साथ मैंने कुछ बात किया। मेरे जो बच्चे हैं 10th के बाद में पढ़ाई करते हैं, 1 साल 2 साल की ट्रेनिंग लेते हैं ITIs में और इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं। जो लेबर्स लेवल के बच्चे होते हैं, जो हाथ से अपने काम करके चीज़ों को बनाते हैं, ऐसे सारे बच्चे हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद में आगे जाके अपना करियर बनाते हैं। जिनके लिए खास मोदी जी कहते हैं कि ITIs की ज़रूरत है और जिनके हाथों में स्किल है उन लोगों को काम मिलना चाहिए, उनको हमें प्रमोट करना चाहिए। ऐसे बच्चों को हम लोग जॉब देने का काम करते हैं और साथ में बहुत सारी चीज़ें हम लोग कोशिश करते हैं। मगर मैं जब अभी यूथ से थोड़े बहुत इंटरेक्ट करता रहता हूँ तो मुझे बहुत ये समझ में आ रहा है कि दे ऑल आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देयर करियर। सब लोगों को लगता है, इवन न्यूज़ में भी हम लोग देखेंगे, सब लोग कह रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली है। मगर जब उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कह रहा हूँ, डेली उनके स्ट्रेस लेवल के बारे में हम लोग बात करते हैं, उनसे बात करने के बाद में समझ में आ रहा है कि उनकी डेली स्ट्रेस की लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। पहले 8 घंटे 10 घंटे काम करने के बाद भी जो काम करने वाला आदमी था, शाम में आके एंजॉय करता था, आराम से घर पे रहता था, फैमिली वालों को टाइम दिया करता था और फ्यूचर के बारे में उन्हें ज़्यादा कुछ चिंता नहीं थी। या शायद पेंशन स्कीम्स की वजह से होगा, या फिर शायद उस वक्त की ज़रूरतें बहुत ही कम थी, उसके लिए हो रहा होगा। मगर आज जो मैं देख रहा हूँ, मैं खुद भी अच्छा खासा सैलरी लेता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा हूँ, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसेस का यूट्यूब का कंटेंट कंज्यूम करने के बाद में भी और कुछ प्राइवेट कोर्सेज सीखने के बाद में भी मुझको ऐसा लग रहा है कि क्या होगा फ्यूचर में, हम लोग सस्टेन कर पाएंगे? जितनी फास्ट चेंजेस हो रहे हैं, क्या हम लोग इन चेंजेस को सस्टेन कर पाएंगे? 90s की जनरेशन ने पिछले 30 सालों में बहुत सारे फास्ट चेंजेस देखे हैं, मगर फिर भी ये 30s, जो आज 35 में है, 40s के आसपास पहुंचे हुई जनरेशन है, वो क्या इतने सारे चेंजेस को सस्टेन कर पा रही है? क्या उनकी मेंटल फिटनेस भी अच्छी है? फिजिकल तो काम करना ही पड़ रहा है, हम लोग तो अर्निंग प्रोफेशनल्स हैं और हमारी जो संख्या है यूथ की वो बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा हम लोग कह रहे हैं। मगर क्या वो फिट है? इसके बारे में हम लोग सोच ही नहीं रहे। ब्रांडेड चीज़ों के पीछे हमको नहीं भागना चाहिए, हम लोगों को ज़्यादा लोन नहीं लेने चाहिए, शो ऑफ करने के लिए पैसों का खर्चा नहीं करना चाहिए। ये सारी थियोरटिकल चीज़ें हम लोग यूट्यूब से कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे एंसेस्टर्स से भी सुन रहे हैं और हम लोग अपने बच्चों को बता भी रहे हैं। मगर क्या ये सच में हो रहा है? क्या हम लोग ये कर पाएंगे? ये बहुत ही मुश्किल सवाल हमारे सामने खड़ा है। आज जो 18-19 साल के बच्चे हैं, सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको एक अच्छा खासा एंड्रॉयड मोबाइल मिले। उसकी स्टार्टिंग प्राइस ही अराउंड 8 9 10 हज़ार के आसपास है, जो ठीक ठाक फीचर्स वाला फ़ोन हमें मिल रहा है। और इन बच्चों की एक्सपेक्टेशंस इनिशियली ये है कि उनके पेरेंट्स उनको ये सारी फैसिलिटीज़ दे, और पेरेंट्स पे इसका बहुत ज़्यादा बर्डन आते हुए दिख रहा है। स्कूल की फ़ीस जो है, गवर्नमेंट स्कूल की फीस आज भी नहीं है, मगर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग जो पैसे कमाते नहीं है वो भी ऐसा सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जाए कैसे। मतलब जॉब गवर्नमेंट की सबको चाहिए, मगर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जाना, गवर्नमेंट के स्कूल्स में जाना, या फिर गवर्नमेंट की स्टेट ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना, ये लोगों को लाइक लो प्रोफाइल चीज़ों जैसा लग रहा है। तो ऐसे सारे सिचुएशन में जो हमारे सर पे मेंटल स्ट्रेसेस आ रहे हैं, ये सारे प्राइवेटाइजेशन के पूरे सेटअप में, उसको कम किया कैसे जाएगा? अगर किसी के पास आंसर्स होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने आंसर्स लिखना। अगर कोई बुक पढ़ने से ये स्ट्रेस लेवल कम हो जाए तो बता देना। अगर गोल सेटिंग करके उसके पीछे हम लोग भागना शुरू कर दे, उससे अगर स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा तो वो बता देना। ये सारे ऑप्शन हम लोग सुनते रहते हैं, मगर क्या सच में ये इफेक्टिव है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम लोग मिस कर रहे हैं?
और इवन अध्यात्म के बारे में भी अगर कोई बता रहा होगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जो अध्यात्म के बारे में रोज बताते हैं कि कृष्ण ने गीता में कौन कौन सी चीज़ें कही है, भगवान राम ने उन्होंने कैसे ये सारी चीज़ों को टैकल किया है। बाकी के रिलीजन में, बौद्धिज्म में बहुत सारा प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में लिटरेचर है। क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुस्लिम में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और सब कुछ हम लोग देख रहे। जैनिज्म में भी बहुत सारी चीज़ें कि स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत सारे लोग तो सन्यासी ले रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं, कुछ लोग सन्यास ले रहे हैं और जीवन को छोड़ दे रहे हैं। मगर गृहस्थ आश्रम को छोड़ना इतना आसान तो है नहीं। फिर हम लोग किस तरह से ये स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं? जितने ऑप्शंस हैं हमने तो मैंने पढ़ के या फिर इस वीडियो में आपको बता दिए। कुछ सजेशंस होंगे तो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट के सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर कहीं पे सच में स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए कोई प्रोविजंस होगा वो ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मोटिवेशनल लेक्चर्स सुनो, लाइव लेक्चर्स सुनो। तो वो मोटिवेशन वाले लोग भी पैसे कमाने के लिए तो मोटिवेशन दे रहे हैं बहुत सारे, वो उसकी फ़ीस लगा रहे हैं, चार्ज लगा रहे हैं और उस फीस से वो पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग कोर्स बेच के, मतलब शेयर्स में ऐसा फ़ायदा होगा, शेयर्स में ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट करने से ऐसा फ़ायदा होगा, ये बताने के लिए कोर्स जनरेट कर रहे हैं और कोर्स के पैसे ले रहे हैं। ठीक है, ये बात सही है कि कोई भी चीज़ फ्री में दे दी तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं रहती। मगर जो पैसे दे के उसको खरीद रहा है, क्या वो भी सच में खुश रह पा रहा है? वो अपने मेंटल स्ट्रेस को कम कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। कुछ लोग होंगे जो कर भी पा रहे होंगे। तो जो कर पा रहा है वो बताए कैसे कर पा रहा है, और जो नहीं कर पा रहा है वो कमेंट सेक्शन में लिखे कि उनको प्रॉब्लम्स क्या है। अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स होंगे जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम लोग सस्टेन, मतलब हमको भी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग ज़रूर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।